सखी ने देखा कि राधा रानी के पांव में एक छोटा सा घाव है। पास में जाकर बैठी, राधा ये तुम्हारे पांव में चोट कैसे लग गई? अरे सखी जाने दे, क्या करेगी जानकर? नहीं नहीं, जानने की इच्छा है, बताओ कैसे लग गई? अरे ये तो महीनों पुरानी चोट है। अच्छा, अब तो घाव भरने पर भी आया। सखी ने कपड़ा हटाकर देखा तो घाव ताजा। राधा रानी से कहा, सखी तुम तो कह रही थी ये महीनों पुराना घाव है, पर ये तो ताजा सा लग रहा है, ताजा ताजा। हाँ है तो महीनों पुराना, है ताजा। ये कैसे? घाव यदि महीनों पुराना है तो वो ताजा कैसे होगा? राधा रानी ने कहा, जाने दे सखी, ये घाव अच्छा है, बस मैं इस घाव के बारे में चर्चा नहीं करना चाहती। ना ना, हमें तो बताओ। अब जब सारी सखियां जिद करने लगी कि आपको ये घाव कैसे लगा, चोट कहां से लगी, तब राधा रानी ने बहुत कोशिश की छिपाने की, पर गोपियों के स्नेह के कारण उन्हें बताना पड़ा। और राधा रानी ने बताया, सखी जब श्याम सुंदर हमारे पास थे तो एक दिन वो मेरे साथ यमुना जी से लौट रहे थे कन्हैया के संग में। तभी झाड़ियों में एक नुकीली झाड़ी, एक कांटा मेरे पांव में आकर के लग गया। मेरे साथ श्याम सुंदर थे तो उन्होंने उस कांटे को निकाला और अपने हाथ से दवाई बनाई, मलहम बनाई और मेरे पांव में रखा। फिर वो रोज आते और मेरे घाव में मलहम पट्टी करते। वो रोज आते, मेरे घाव में मलहम पट्टी करते। एक दिन मैंने देखा कि मेरा घाव तो सूखने लगा और मुझे डर लगा इस बात का कि यदि मेरा घाव सूख गया तो कन्हैया आना छोड़ देंगे। इसी बहाने मलहम पट्टी करने आते हैं, इसी बहाने जी भर के उनका दर्शन कर लेती हूँ। तो मैंने उठाया दूसरा कांटा और उस कांटे से अपने से घाव को, वो रोज मलहम लगा कर जाते, मैं रोज ताजा कर लेती। तो जब श्याम सुंदर जाने लगे तो उन्होंने जाते जाते कहा था, राधा मैं जा जरूर रहा हूं पर तुम्हारा घाव ठीक करने में जरूर आऊंगा। तो जब श्याम सुंदर मथुरा चले गए तो राधा रानी के स्वप्न में आकर के वो उस घाव पर मलहम लगाते रोज। और जब नींद खुलती, जब राधा रानी सुबह उस घाव को फिर ताजा कर लेती और रात्रि को वो फिर पट्टी लगाने आते। सारी सखियां बड़ी प्रसन्न हुई कि राधा कम से कम तुम्हें स्वप्न में उनका दर्शन होता है, तुम कम से कम उन्हें देख पाती हो, उन्हें महसूस कर पाती हो। भगवान की याद में इस तरह से भाव विभोर भला कौन होगा? कृष्ण के प्रेम में ऐसा कौन खोता है जैसे गोपियां खो गईं।